ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है भाई? ये कहानियां ही तो है। ये हर एक मेडल के पीछे एक कहानी है। मतलब कि जब तक आप मरे नहीं हो ना, तब तक आप हारे नहीं हो यार। आपके दिमाग में आप हार सकते हो, बट रियलिटी में आप नहीं हारे हो, बिकॉज आप जीवित हो, आप जिंदा हो ना। भाई फोन खोल लिया इसने, यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब कोई तो कंटेंट बने भाई। स्कॉर्पियो है। ओए स्कॉर्पियो एन है। हाँ भाई, एन ले ले, एल जो भी मेरे को। टाइम टू से गुड बाय टू दिस लवली प्रॉपर्टी। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਪਨੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ नहीं पजाते नहीं भाई, गुड बॉय है, गुड बॉय पजाते नहीं। बट ऑफ कोर्स यूट्यूब मस्ती इज़ नॉट ओवर। अभी जब हम दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में बहुत मस्ती होगी भाई। तो अभी तो बहुत कुछ बचा है। स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग एंड आई विल सी यू ऑन द वे बैक टू दिल्ली एंड maybe have a lot of more fun maybe. Look at the weather भाई साहब, इतनी तेज बारिश एकदम से। ओए होए होए, कसौली कह रही है बेटे 2 रातें और। 2 रातें और। हाँ भाई, तो मन भी कर रहा है यार मेरा तो चले। ये कसौली, अरे बाप रे। सॉरी माय बैड पाजी। कसौली इज गिविंग अस वाइब्स एज वी लीविंग। ओके बाय बाय हिमाचल, बाय बाय हिमाचल। तो निकल गए हम। चंगा फिर चंगा। वी आर नाउ हेडिंग टू गुरुद्वारा नाडा साहब, बट क्रेजी बारिश हो रही है यार। आई होप हम जा पाएँ। ओ भाई, आई होप हम जा पाएँ। मतलब बहुत मन है, जाना ही है मत्था टेकने, बट यार इतनी बारिश है। 10 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ से भाई। ताऊ दिविला आ गया, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पंचूला वाला यहाँ पे है। ये तो लेफ्ट भाई साहब। देखो जी, नाल होया कम। एडिटिंग पेंडिंग चल रही है भाई, 3-4 मिनट ब्लॉग्स की एडिटिंग हो रही है भाई। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यूट्यूब यार वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बट वी कुडंट मेक इट टू द गुरुद्वारा। आई मीन वी वर जस्ट 4 मिनट्स अवे। हम 15-20 मिनट पहले आए भी अंदर रास्ते पंचकुला, बट यार वो गली ऐसी आ गई, एक रोड जिसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ था। बारिश तो ओवरऑल होती ही आ रही थी इतनी तेज़, बट स्टिल वी वर मैनेजिंग। हाँ, स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी, बट इतनी यहाँ तक पानी जब था ना भाई, तो सबकी फट गई। सबको एवरीवन वाज लाइक कि नहीं यार इतना रिस्क लेना चाहिए, वी आर इन अनदर सिटी एंड स्टफ, सो लेट्स नॉट गो। एंड सो वी डिडंट, बट आई वाज सैड यार, आई कुडंट मेक इट टू द गुरुद्वारा साहब। बट एनीवेज नाउ पेट्रोल करा रहे हैं ਅਸੀਂ, ठीक है। ਹੁਣ बारिश रुक गई है थोड़ी बहुत, चलने हैं कुछ खान पीन। अम्बाला इज 30 minutes from here, so we'll probably just go to Anil Chaat as we always do. That's the best place to stop on the Ambala highway. Okay, we are the very famous Anil Chaat. Let's go. चार बना के, हाँ ठीक है। नहीं ज़्यादा नहीं हमें खाना, ठीक है कर दो। कभी आए नहीं ना थे। दिस इज़ वेरी वेरी फेमस यार। इसमें ना मतलब इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े शादियों में केटरिंग कर रखी है। संजीव कपूर की बेटी की शादी में अनिल जी चाट। I got to know about this place recently, only like about 6 months back or so. तब से हम 3 बार आ चुके हैं बाई चांस, पंजाब जाते हैं रास्ते में। बट भाई सुपर हंगरी यार, सुबह का खाया हुआ है ब्रेकफास्ट। अब भाई दबाऊंगा चाट। यू नो व्हाट कुड फिक्स मी राइट नाउ? क्रिप्सी ऐसे बोलती है ना। चलो भाई खाते हैं अब क्रिप्सी प्लेट ऑफ आलू टिक्की। लेट्स गो भाई, सुपर हंगरी यार। भाई अब तो एक चीज़ आने दो आज तो भाई। आज तो बल्किंग आज ही होगी बेटे, बल्किंग यहाँ की यहाँ होगी, 2 किलो यहीं बढ़ते जाए। These guys do some good Chinese too. This Chinese. So we are having honey, chili, cauliflower, माने गोभी। चलो जी लो ना पता है भाई। अनुल जी चाट से निकल चुके हैं अम्बाला से, but we've got something more to eat, which is what sarpunk on the way back to Delhi. Let's go. भाई फोन खोल लिया इसने, यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब। कोई तो कंटेंट बने भाई। पेट दर्द हो गई। मैं बोल रहा था शाही टिक्का। अच्छा फिर क्या करने आए हैं? अब हम यहाँ पे सोडी भाई को अपना शूट करने वाले हैं। नहीं आ रही है, पर शूट करना जरूरी है भाई। कोचिंग पियेंगे, कोचिंग इसी बहाने कोचिंग पियेंगे हम। कोचिंग पिलाएंगे आज। विकास भाई के स्टाइल में शूट भाई। स्कॉर्पियो है। ओए स्कॉर्पियो एन है। हाँ भाई, एन ले ले, एल जो भी मेरे को। भाई आज होने वाला विकास भाई स्टाइल में शूट भाई। स्कॉर्पियो पे एन, स्कॉर्पियो एन है। जियो भाई, एन है तो ठीक है। स्कॉर्पियो ना। हाँ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो पे एन। हाँ, और पियेंगे हम स्कॉर्पियो एन, वो भी भाई हाईवे पे। स्कॉर्पियो एन। विकास भाई स्टाइल ऐसी होता है ना, गाड़ी रोकते हैं भाई सीधा स्कॉर्पियो। ओशन पियेंगे, ओशन और चिप्स खाएंगे भाई। अब प्रोटीन तो पिला दिया भाई, ज़्यादा जंक हो गया भाई, बट प्रोटीन वी एड आवर प्रोटीन्स। हाँ सो ओके। ऋषभ भाई मन्नत मांग लो आज अपनी। आपके रात तक 100 के फॉलोअर हो जाए। Baby, Rishabh Arya is off the freaking rack with all those chips. He's gonna go off the rack with all those chips. With all those chips, he's gonna make a chiseled body. है भाई? पढ़ा कहाँ पे और है? पीछे टी शर्ट पे आपकी और कहाँ है? पूरे ट्रिप में पहली बार पीछे बिठाया मेरे को इन्होंने। पीछे बिठाया? मैं बैठा हूँ। भाई बिठाया गया यार, स्पेशली जबरदस्ती बोला मेरे को। और मेरे को तो अभी से वही बोलने लगे, फर्स्ट हैट्स ऑफ भाई। इतना सामान रख दिया पीछे मेरे मुंह पे।
हाँ अच्छा 1 घंटे में घर पहुंचने वाले हैं। हाँ सच में भाई, स्पर्श भाई मेरे से नहीं बैठा जाएगा। ओ भाई साहब, आई टच डाउन दिल्ली एंड आई एम नॉट लाइकिंग दिल्ली। अच्छा नहीं लग रहा दिल्ली वापस आके, बट हम आ गए हैं और अब सब लड़के अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बारिश हो गई दिल्ली में भी, व्हाट अ वेलकम, लेट्स गो भाई। ओके ऋषभ भाई, टाटा। यूट्यूब हेलो वी आर बैक टू बेस, बैक टू दिल्ली। कल रात को मैं कहाँ गया मुझे खुद पता नहीं चला। मैं आया घर में, व्लॉग बनाना भूल ही गया एंड आई जस्ट स्लेप्ट, आई क्रैश्ड एंड बैडली बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो वी हैव बीन ट्रैवलिंग सो मच, running, doing this and that and creating content and going here and there and having fun and blah blah blah। उस टाइम जोश में पता नहीं चलता है, आप करते रहते हो काम। एक बार जब रियलाइज होता है भाई क्या कर रहे थे हम, 2 घंटे की नींद पे हम कितना खींच रहे थे अपने आप को। तो मैं कहाँ गया मेरे को पता नहीं चला। बट नाउ आई एम बैक टू दिल्ली और मैं अकेला नहीं आया हूँ दोस्त, मेरे साथ एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त आया है जो है ये खूबसूरत सा मेडल। यार इसकी कीमत बस मैं जानता हूँ मेरे भाई, मतलब आप सब लोगों को दिख तो रहा होगा बट आप ये सोच रहे हो क्या बार बार दिखा रहा है ना, बट ये बार बार क्या पूरी ज़िंदगी में मतलब देखता रहूँगा इसको, क्योंकि मुझे पता है कैसे आया है। मतलब और बहुत मेडल्स हैं और सबकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं, बट इस वाले की अब तक सबसे ज़्यादा मुश्किल रही है भाई साहब, सबसे ज़्यादा मुश्किल। और एक ऐसा ही था, मतलब सिमिलर टू व्हाट आई डिड हियर, दिस वाज आल्सो एन अल्ट्रा एंड द अदर वन व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू वाज आल्सो एन अल्ट्रा, इट वाज दैट हांगे स्टेडियम रन। मैं लगातार 6 घंटे दौड़ा था स्टेडियम में। ये भी एक अल्ट्रा मैराथन थी 50 किलोमीटर, मेरी पहली अल्ट्रा थी, ये मेरी दूसरी अल्ट्रा थी, 55 थी ये। और बात 50 है 55 में जाने में नहीं है, बात थी जो चढ़ाई थी ना इसमें, उसने मेरी जान निकाल ली। बट एनीवेज now this is exactly what I'm gonna talk about. This vlog is gonna be about this only. मैं इसी के बारे में बात करूँगा और फिर ब्लॉग को बंद कर दूंगा कि मैंने क्या सीखा है अल्ट्रा मैराथन में से, बिकॉज मैंने अभी तक आपको इसका फुल रिव्यू नहीं दिया है, फुल मतलब एक रेस रिपोर्ट नहीं दी है, बात नहीं करी है इसके बारे में खुल के ना। थोड़ा बहुत दिखाया है बस रेस में, आपको लाइव दिखाया जो इमोशंस हो रहे थे, बट उसके बाद बात नहीं करी कि हुआ क्या था एक्चुअली और कैसे मैंने फिर ओवरकम किया एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट डिड आई लर्न एंड व्हाट डिड आई गो रॉन्ग और राइट और व्हाटएवर। बात करते हैं भाई। अब यार देखो, ऑफ कोर्स मुश्किल तो ये रेस थी, मतलब डेडली थी, मुश्किल तो बात ही नहीं है, जानलेवा रेस थी भाई साहब। इतनी चढ़ाई, डिस्टेंस तो 55 किलोमीटर अपने आप में एक मतलब डेडली है, स्केरी है ना। 55 किलोमीटर समझ सकते हो आप, शहर पूरा खत्म हो जाता है मतलब दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से वापस दिल्ली और फिर भी जाके 40 किलोमीटर होता है मेरे घर से अगर मैं देखूँ तो ठीक है बहुत ज़्यादा होता है ऑफ कोर्स, बट मेन बात थी चढ़ाई ऊपर से 55 किलोमीटर प्लस 1100 मीटर ऑफ एलिवेशन चढ़ाई। आप मान सकते हो भाई साहब जान निकल गई थी। आपको बताइए आधे रास्ते मेरे साथ क्या हुआ, मैं पहले बता देता हूँ, थोड़ी स्टोरी दे देता हूँ उसकी भी, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, यू टोल्ड यू वर अबाउट टू फेंट, बट वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ बताता हूँ। तो यार देखो आधे रास्ते तक पहुँचा, आई वाज गोइंग स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे डिहाइड्रेशन हुई है पहले भी, मुझे हो जाती है, तो शायद मैंने अच्छे से हाइड्रेट नहीं किया है जो भी हुआ। और वहाँ पे डायरेक्ट अंडर द सन थे हम, हाईवे पे दौड़ रहे थे ना, तो ऐसा नहीं कोई शेड है कुछ है ग्रीनरी कुछ नहीं, मतलब डायरेक्ट आप मेन रोड पे हाईवे पे हो, समझ रहे हो, बिल्कुल ही धूप आपके सिर पे पड़ रही है और फिर आप चढ़ाई भी शुरू हो गई थी, पहाड़ों वाली धूप, तो चुभने वाली धूप थी, बहुत ह्यूमिड था और वो ना मेंटली भी बहुत वो था टायरिंग बहुत ज़्यादा, बिकॉज सी नॉर्मल रेसेस जो होती हैं, जो मैंने आज तक इतनी सारी रेसेस दौड़ी हैं, 10K, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, मतलब जो बेसिक रोड रनिंग होती है हमारी लोकल रेसेस शहर के अंदर जो होती हैं, उनमें क्या होता है चेयर करने वाला क्राउड बहुत होता है, लोग आपको तालियां बजा रहे हैं, गाने बज रहे हैं, शोर मच रहा है, पता नहीं चलता, और हर किलोमीटर पे कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल रहा है, मतलब चलता रहता है, तो थोड़ी सपोर्ट रहती है तो हो जाती है रेस। मेंटली इट्स वेरी ईजी, दिस वॉज फिजिकली तो ऑफकोर्स चैलेंजिंग, बट मेंटली इवन मोर चैलेंजिंग। आप बोर ही हो जाओगे यार, देखो ना 600-700 तो रनर्स थे सिर्फ दौड़ने वाले, बाकी जो रेसेस जाते हैं टाटा मुंबई मैराथन या दिल्ली मैराथन या कुछ 50-50 हज़ार रनर होते हैं, कहाँ 50,000 रनर और कहाँ 1000 रनर भी नहीं तो इतने कम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कोई बंदा नहीं दिख रहा हाईवे पे, मतलब दूर दूर तो कोई बंदा नहीं दिख रहा, पहाड़ों पे आप हो, तो बहुत मेंटली ना मतलब वो फिटीग हो गया था, बहुत टायरिंग हो गया था। एंड एक तो वो कारण था, ऊपर से डिहाइड्रेशन थी, पता नहीं क्या हुआ एकदम से मुझे थोड़ी डिजीनेस सी होने लगी है ना, और हम सोए हुए नहीं थे शायद पिछली रात भी ढंग से, रिकवरी बॉडी हुई नहीं थी, आई फेल्ट अ बिट डिजी, मुझे सिर घूमने से ऐसा लगा, तो मैं चुपचाप जाके बैठ गया साइड में, चलते चलते दौड़ते दौड़ते मैं चुपचाप सड़क पे बैठ गया। अर्नव कहता भाई क्या कर रहा है, बैठ क्यों गया, तो आई टोल्ड हिम कि यार थोड़ा ऐसे मैंने इशारा किया कि भाई कुछ अजीब लग रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, रुक जा 1 मिनट, तो सामने से कुछ लेके आ मेरे लिए। वो अच्छा हुआ हाइड्रेशन स्टेशन हमारे 500 मीटर दूरी था, वो भाग के गया हाइड्रेशन स्टेशन से मेरे लिए पानी वानी कोको ये सब लेके आया, बिकॉज कोई और दुकान से लेना अलाउड भी नहीं होता है, हाइड्रेशन स्टेशन से ही ले सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई वैसे हो जाओगे। तो वो भी शुक्र है कि स्टेशन साथ में था, जो 8 स्टेशन उनका होता है सपोर्ट वाला, तो वहाँ से थोड़ी सपोर्ट हमें मिली, वो लाइन लेके आया मेरे लिए, पानी वाने लेके आया, इलेक्ट्रोलाइट लेके आया, चलो ठीक है। पर मेरे को तब तक प्यूकिश फील होने लगा था, उल्टी आने लगी थी, आई वॉज नॉट एबल टू एक्चुअली प्यूक क्लियरली इज वेल, बट थोड़ा फील हो रहा था ऐसा प्यूकिश, बट देन आई प्यूक्ड, थोड़ा बहुत जो निकला बाहर निकला, और उसके बाद मेरे को थोड़ा बेटर फील हुआ, बट इतनी जान नहीं थी कि मैं उठ पाऊँ फिर भी। तो मैंने अर्नव को बोल दिया भाई मेरे ना सब कुछ निकल चुका है बॉडी से, मैंने मतलब मेरे को ना घबराहट सी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत घबराहट, इतनी खराब फीलिंग थी ना वो, मतलब सच में भाई साहब हाथ जोड़वा लो बस, ऐसा है कि वो फीलिंग ना आए ज़िंदगी में दोबारा।
वो मेरे को पहले एक बार आई थी जब मेरे को डिहाइड्रेशन हुई थी, 1-2 साल पहले, आपको याद होगा, तो जब मैं गिरा था, वो तो रेस में नहीं था, वो वैसे ही हुआ था यार अनफॉर्चुनेटली। और इस बार तो मेरी जान निकली सच में। मैंने अर्नव को बोल दिया भाई तू तो अपनी रेस खराब मत कर, तू आगे जा, मैं DNF कर दूंगा शायद। DNF अगर आपको नहीं पता तो होता है डिड नॉट फिनिश। DNF मतलब कि आप पूरा नहीं कर पा रहे तो आप क्विट कर रहे हैं बेसिकली। अर्नव बोला भाई नहीं ये तो नहीं हो सकता, ही नहीं हो सकता, तू ऐसे नहीं कर सकता, तू पागल हो गया, क्या कर रहा है, और अगर तू DNF करेगा मैं भी DNF कर दूंगा, मैं नहीं जा रहा तेरे को छोड़ के। मैं कहा भाई इमोशनल बातें मत कर, इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं, तू तो रेस कर, तू जा। ऐसे कर करके उसको मैंने मनाया, उसको 15-20 मिनट बेचारा मेरे साथ लगा रहा, उसके बाद मैंने उसको भेज दिया। आई सेड अर्नव कि तू जा भाई आगे, है ना। अर्नव निकला, उसने कहा लाइव लोकेशन मेरे को शेयर कर दे ताकि मैं एटलीस्ट को देखता रहूँ, ट्रैक करता हूँ। मैंने कहा हाँ मैं कोशिश करके आ जाऊँगा, अगर मैं ठीक फील किया तो, नहीं तो मैं DNF कर दूंगा भाई। 10 मिनट बाद मेरे को थोड़ा सा बेटर फील हुआ, मैंने पानी नहीं पिया, कोक पी, ORS पिया। तो यार मैंने अपने आपको एक ही बात बोली कि भाई साहब एक कोट याद रखो, अनटिल डेथ ऑल डिफीट इज साइकोलॉजिकल। मतलब कि जब तक आप मरे नहीं हो ना तब तक आप हारे नहीं हो यार। आपके दिमाग में आप हार सकते हो बट रियलिटी में आप नहीं हारे हो, बिकॉज आप जीवित हो, आप जिंदा हो ना। तो इफ़ यू आर अलाइव, इफ यू आर ब्रीदिंग, यू ऑलवेज हैव द कैपेबिलिटी ऑफ पुटिंग वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ द अदर। तो मैंने कहा तो एक कदम तो आगे चल ही सकता है, इतनी शक्ति तुझ में है। हाँ भाई है, मतलब मैंने अपने आप से पूछा ये बात, तो मैंने कहा है तो फिर रख एक कदम अपने आगे, फिर दूसरा रख, तीसरा रख। जब तक तू ऐसे स्टेज पे ना आ जाए तू एक भी कदम नहीं रख पा रहा कि मर ही गया, खत्म ही हो गया शरीर, तब तू क्विट कर तो ठीक है। उससे पहले तो क्विट कर रहा है तो फिर तू गलत कर रहा है ना अपने साथ, तो पूरी जिंदगी तो रिग्रेट होगा। तो ऐसा जी के क्या जीना है ना। तो मैंने कहा भाई चल, रिग्रेट वाली जिंदगी नहीं जीनी कि बाद में रिग्रेट हो, DNF नहीं करेंगे, चल रेंग चाहे चल, चाहे रेंग चाहे दौड़ मत, जस्ट वॉक और क्रॉल बट कंप्लीट द रेस। आप मानोगे नहीं 20 किलोमीटर पे ये सब ड्रामा होने से लेकर 55 किलोमीटर तक, ऑफकोर्स मुझे दर्दें तो फिर भी होती गई, बढ़ती गई, इनफैक्ट क्योंकि चढ़ाई बढ़ती गई, दर्दें बढ़ती गई, बट मैन आई गॉट इट डन, आई गॉट दिस डन। एंड सो आई लर्न ऑफकोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ माई लाइफ, दैट दिमाग में सोच लिया ना, ये मेडल मेरे दिमाग में चल रहा था, इसीलिए मैंने अपने आप को उठाया, पता है, वरना नहीं मेरे को मिल रहा होता कुछ तो मैं क्यों उठाता अपने आप को, ये मेरे दिमाग में था। और आप बहुत लोग अभी ये बोलेंगे यार मेडल के लिए इतना क्या हो गया, मेडल ही तो है। तो वैसे तो दिखने में तो एक पीस ऑफ मेटल है ना, तो बनवा भी लो, आप खरीद लो दुकान से, चांदी चौक जाके मार्केट में मिल जाएगा, बट वही बात होती है ना, एक कहानी होती है इस मेडल के पीछे, विच मेक्स दिस सो स्पेशल। ये इतनी मुश्किल से मिला, इसलिए इसकी कितनी कीमत है, और इसीलिए मैं इसको रोज़ देखे जा रहा हूँ, चूमे जा रहा हूँ और टंगा के रखूँगा और पूरी ज़िंदगी देखते रहूँगा, और शायद मतलब अपनी फैमिली को दिखाऊंगा, अपने आगे जनरेशन को दिखाऊंगा। इट इज़ अ मेमोरी दैट नाउ नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम मी। मतलब ये ऐसी चीज़ मैंने कमा ली है जिंदगी में, मेरे से कोई नहीं ले सकता। आप मेरा पैसा छीन सकते हैं, आप मेरा घर छीन सकते हैं, गाड़ी छीन सकते हैं, आप सब कुछ छीन सकते हैं, ये कहानी नहीं छीन सकते मेरे से। इसीलिए मैंने ये पूरा किया भाई साहब, और मैंने ये सीख लिया कि ऑफकोर्स जो मुश्किल चीज़ें होती हैं, मतलब जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, वो मुश्किल ही होंगी ना। ऑल थिंग्स वैल्यूएबल कम हार्ड, दे डोंट कम ईजी इन लाइफ। बट कहीं ना कहीं 5-10 मिनट रुक के ब्रेक लेके, पॉज करना अलाउड है आपको, पॉज करो बट क्विट मत करो, है ना। पॉजिंग इज डिफरेंट, क्विटिंग इज डिफरेंट। आई पॉज्ड, आई स्लोड डाउन। मैंने बहुत स्लो रेस पूरी करी, मैं कोई फर्स्ट नहीं आया हूँ बट पूरी ज़रूर करी। तो मैं इस बार यार अगर आप पूछो तो यही लेसन सीखा कि यार ऑफकोर्स अंटिल यू डाई इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आप मर गए तो अलग बात है, पर मरे नहीं होना। जब तक आप जीवित हो तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी तबीयत खराब भी हो तो आप वापस आ सकते हो, कुछ नहीं होता। जिंदा हो ना तो बहुत बड़ी गनीमत है। इट इज़ अ प्रिविलेज and it's a blessing by God, so use it well. If your heart is beating then you can do anything, man. That's what I learned this time. And I also learned another very important thing कि ये नौबत आए ही ना अगली बार, कि ये सिचुएशन तक मैं पहुंचूँ ही ना कि मैं फेंट हो रहा हूँ, ये सब हो रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी में सुधारूँ, फ्यूलिंग स्ट्रैटेजी सुधारूँ। बिकॉज अभी तक मैं रनिंग, आपको पता है, मैंने खुद से ही सीखी है, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल हूँ नहीं, मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ इतनी है नहीं। मुझे बस दौड़ना आता है कि भाई जाओ और दौड़ो। मुझे इतनी समझ नहीं थी अभी तक कि यार हाइड्रेशन क्या होती है, जेल वेल जो लेते हैं, क्यों लेते हैं, कब लेते हैं। अब मैंने लेना शुरू किया है, बट वो भी कब कब लेते हैं। अब मैंने बिल्कुल ही लिया नहीं बीच में, तो वो शायद उसकी वजह से हो गया हो कि कोई मैं फ्यूल्ड ही नहीं था प्रॉपर्ली। अगर फ्यूल्ड होता तो मैं नहीं बेहोश होता, या मेरे को नहीं अजीब लगता, घबराहट होती, या मैं सोया नहीं पिछली रात, अच्छे से रिकवरी नहीं हुई। सो ऑफकोर्स व्हेन यू आर डूइंग सच बिग रेसेस तो इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स नॉट अ जोक। तो ये मैं सीखा कि यार इसको मजाक नहीं लेना है, इसके पहले तैयारी अच्छी करके जानी है। तैयारी तो मैं मतलब करता हूँ, मतलब रनिंग वाली तैयारी मैं कर लेता हूँ, बट सिर्फ रनिंग वाली तैयारी सब कुछ नहीं होता, रिकवरी बहुत ज़रूरी है। तो रिकवरी प्रॉपर करके जानी है और अपनी फ्यूलिंग और हाइड्रेशन पर प्रॉपर फोकस रखना है। दिस इज ऑल्सो समथिंग आई लर्न दिस टाइम, लेसन लर्न हार्ड वे, बट आई लर्न इट मैन, एंड आई मेड इट। मोर इम्पोर्टेंटली आई मेड इट भाई साहब, आई मेड इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ मैन। देख रहे हो ना ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है भाई, ये कहानियाँ ही तो हैं। ये हर एक मेडल के पीछे एक कहानी है जो मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता। अब किसी के लिए इतना मैटर नहीं करेगा, मतलब क्या है मेडल तो टंगे हुए हैं तो दुकान से जाकर खरीद लो, बट इन सब में मेरे को इतनी मुश्किल हुई, इसीलिए मुझे याद रहते हैं। जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा याद है। अब इससे मुझे याद नहीं है, चल बेकार, क्या फ़ायदा है ना, बट ये मुझे याद है क्योंकि इसमें मेरी ऐसी जान निकली थी। इस वॉज माई फर्स्ट अल्ट्रा मैराथन
जो 6-8 महीने पहले था, उसके बाद मैंने सेकंड अल्ट्रा कर दिया एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यू नो द वे आई हैव प्रोग्रेस्ड. मतलब इट वॉज नॉट ईजी प्रोग्रेशन, मुश्किल से प्रोग्रेस कर रहा हूँ मैं, बट कर तो रहा हूँ. बात ये आती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है उसी का सबसे ज़्यादा मजा है दोस्त. अब इसमें भी मेरी मरने वाली हालत थी भाई साहब, 1 महीना उठ नहीं पाया था, मेरे पैर पूरे टूट गए थे. गोल 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 चक्कर, आपको याद होगा ये वाली स्टेडियम रन थी. दिस वाज आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज यार. 50 किलोमीटर तो था ही, पर 50 किलोमीटर सीधा सीधा नहीं, गोल गोल. दिस वाज डन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक. 400 मीटर के ट्रैक पे 6 घंटा लगातार दौड़ा था मैं, 50 किलोमीटर, 6 आवर्स नॉन स्टॉप. और ये वाला तो भाई साहब ऑलमोस्ट 9 आवर्स नॉन स्टॉप, वो भी चढ़ाई पे, पहाड़ी पे. तो वही है, द टफर द चैलेंज, द मोर वैल्यूएबल इट इज, द मोर स्पेशल द मेमोरी बिकम्स. And that's the lesson I learned. I hope this moves you guys and this motivates you guys. And you also learned something from this experience. I hope this helps. I hope you enjoyed the vlog. See you guys in the next one. For now, signing off. आगे वापस दिल्ली, कल से रूटीन पे आते हैं और आपको मिलते हैं. टाटा बाय बाय जी. Thank you so much to each and every one of you who's been showing love and who's been showing support. आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, तभी यार थोड़ी ये मुश्किल चीज़ें करने में आसानी हो जाती है. Thank you so much guys. See you guys tomorrow. Bye bye.